प्रीपोजिशन, जो पोजीशन बताता है पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर जो पोजीशन बताता है वो होता है प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर पोजीशन बताता है, नाम में ही लिखा है, नाम में ही स्पष्ट है, नाम में ही क्लियर है कि पहले आता है पोजीशन। जो पोजीशन पहले आती है नाउन या प्रोनाउन के वो होती है प्रीपोजिशन। नाम में ही है, पोजीशन बताती है, वही होती है प्रीपोजिशन। एक नाउन का दूसरे नाउन से जो रिलेशन बता रही है वो होती है प्रीपोजिशन। और कब होती है? एक नाउन या दूसरे नाउन से दूसरा वाला जो नाउन है उसके पहले आ जाती है। बिल्कुल ईजी है, दूसरे वाले नाउन से पहले आ जाती है, वो होती है प्रीपोजिशन। प्री पहले आकर के बताती है पोजीशन, preposition, the words that shows relation of one noun to another noun in sentence are called preposition. एक सेंटेंस में, in a sentence, the word that shows relation of one noun to another noun is called preposition. अच्छा, ये बताइए, मैंने आपको बताया है कि नाउन क्या होती है। नाउन क्या होती है? नाउन किसी का नाम, और नाउन किसी के नाम की जगह कुछ वो जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रीपोजिशन। सॉरी, नाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं वही तो होते हैं ना प्रोनाउन। तो क्या यहाँ पे कुछ कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। प्रीपोजिशन, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। सो मैंने इसीलिए मैंने प्रोनाउन नहीं लिखा, मैंने ऑलरेडी नाउन लिख दिया है। आई होप आपको आगे मतलब समझ लेंगे। सो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, इसलिए मैंने ऑलरेडी नाउन लिख दिया कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं वही होते हैं प्रोनाउन। सो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, दो नाउन या प्रोनाउन है तो पहले दूसरे वाले जो नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन, उससे पहले आकर के जो पोजीशन पहले आता है, पोजीशन बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान बताते हैं, स्थान का बताते हैं, स्थान को इंडिकेट करते हैं, कुछ रिलेशन बताते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान, लोकेशन की दृष्टि से कुछ संबंध बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। अभी ये सब कुछ हम जानने वाले हैं और हमको जानने में बहुत मज़ा भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है भाई, पोजीशन बता रही है, और पोजीशन जानने में सभी की बड़ी मज़ा आती है। ओके, प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड, इनको भी देख लेते हैं, मिल लेते हैं। इन, ऑन, एट, नियर, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अबव, अंडर, अमंग, बिटवीन, टू, बिहाइंड, बिसाइड, एटसेट्रा। बहुत सारी प्रीपोजिशन है। जो भी पोजीशन बता रही हैं, जो भी वर्ड्स जो पोजीशन बता रहे हैं वो हो रहे हैं प्रीपोजिशन। तो क्या हम आपको अपनी लिस्ट बना लीजिए, मैं उसकी भी आप एक वीडियो लेकर आऊँगी, प्रीपोजिशन की पूरी लिस्ट लेकर आऊँगी, उनकी मीनिंग बताऊँगी। यहाँ बता देती हूँ आपको कि इन में, ऑन पर, एट पर, नियर, पास में, आफ्टर बाद में, पहले, ऊपर, अबव ऊपर, अंडर, अमंग, बिटवीन, टू, बिहाइंड पीछे, बिसाइड के अलावा, एटसेट्रा। सो कुछ भी मतलब जो पोजीशन बता रहा है, जो पोजीशन बता रहा है वो हो गया प्रीपोजिशन। इनकी एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। आई एम टीचिंग इन अ क्लास, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा तो रही हूँ। कहाँ पढ़ा रही हूँ? पोजीशन मेरी कहाँ है भाई? कहाँ पोजीशन है? क्लास में। सो मैं पढ़ा तो रही हूँ, एक क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग इन अ क्लास। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ तो रहे हैं बट कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पोजीशन कहाँ है आपकी? कैसे पढ़ रहे हैं आप? सो आप पढ़ तो रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं। यू गो टू कॉलेज, आप जाते तो हो बट कहाँ जाते हो? कॉलेज जाते हो। बिल्कुल, कहाँ जाते हो? कॉलेज जाते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? हाउस में। देखिए, आई कहाँ, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ? क्लास में। आई कहाँ पढ़ा रही हूँ? क्लास में। यू कहाँ पढ़ रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? हाँ, यू कहाँ जाते हैं? जाते तो हैं, कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? घर में घर के पीछे खेल रहे हैं। बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड द हाउस। प्रीपोजिशन में, पर, पास में, बाद में, पहले, ऊपर, अंडर, अमंग, मतलब अमंग बहुत सारे लोग होंगे तब अमंग।
दो लोगों के बीच, बिटवीन टू, जब मोमेंट होता है, मोशन हो रहा है, बिहाइंड पीछे, बिसाइड के अलावा के बगल में, ठीक, एटसेट्रा। मैं सबकी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बस ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बस ध्यान मतलब बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए। कुछ भी, सब कुछ पढ़ने में मज़ा आने वाला है, बस आपको ध्यान देके पढ़ना होगा बस। बिहाइंड कब यूज होना है, बिसाइड कब यूज होना है, बिसाइड, ये बिसाइड्स है, बिसाइड अलग होता है, बिसाइड अलग होता है, बिसाइड होता है के बगल में, बिसाइड होता है, बिसाइड होता है के बगल में, और बिसाइड होता है के साथ में। सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपको टफ नहीं लगेगा। आई होप को समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, क्लास में पढ़ा रही हूँ, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, हाउस के पीछे खेल रहे हैं, तो पीछे, मोबाइल से, क्लास में। मज़ा आया होगा आपको, और मज़ा भी आने वाला भी और, क्योंकि जब हम बताएंगे इन, ऑन, एट, ऑन, एट, अपॉन, ऑन टू, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं प्रीपोजिशन जो आपको कंफ्यूज करती हैं, उनको मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाली हूँ। छोटी छोटी वीडियोस लेकर आऊँगी और आपको पढ़ने मज़ा आने वाला है। आज हम पढ़ते हैं इन का यूज़। इन का यूज़ आपको कंफ्यूज करता है, बट आज की बात कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। बस आपको समझ लेना है कि इनका यूज़ होता कैसे है। इनका यूज़ बड़े स्थान के लिए होता है। किसके लिए? बड़े स्थान के लिए होता है। स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी स्थिरता बताता है। क्या? इनका यूज़ बड़े स्थानों के लिए होता है और ये स्थिरता बताता है, स्टेबिलिटी बताता है। इनका यूज बड़े स्थानों के लिए होता है और ये स्टेबिलिटी बताता है। इनका यूज इनक्लोज सरफेस के लिए होता है। किसके लिए? इनक्लोज सरफेस, जो सरफेस क्लोज है, जो सरफेस क्लोज है उसके लिए होता है, या चारों ओर से जो घिरा हुआ है। इनका यूज बहुत ही, बिल्कुल आप इतना समझ लीजिए, इनक्लोज सरफेस, ठीक है, बिल्कुल बस इतना समझ लीजिए, इनक्लोज सरफेस के लिए होता है, चारों ओर से जो घिरा हुआ है। उस लोकेशन को बताने के लिए क्या यूज करेंगे आप? किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इनका। इनक्लोज सरफेस कोई एरिया है, उसको आप बताने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इनका। इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम, बस ये ध्यान देखिए, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। अब आप बोलोगे कि मंथ, ईयर, सेंचुरी, कब मैम कौन सा यूज होनी है प्रीपोजिशन? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए क्या, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है? इन। करेक्ट, कौन सी प्रीपोजिशन करेक्ट है? इन। जैसे मंथ, 28 डेज का मंथ होता है, 30 डेज का मंथ होता है, 31 डेज का मंथ होता है। सो मंथ, ईयर, 12 मंथ होते हैं ईयर में। सो ईयर एक पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम का पीरियड हुआ 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज, 31 डेज, पीरियड हो गया, एक टाइम का पीरियड हो गया। ईयर 12 मंथ होते हैं, उसमें एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो एक ये भी पीरियड हो गया टाइम का। सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड, समर, विंटर। सो जो भी है पीरियड ऑफ टाइम के अंडर में आ रहे हैं वर्ड्स, वो आप पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में जो आ रहे हैं वो इनका यूज लेकर आएंगे, इनको लेकर के आएंगे। पहले इन आएगा, उसके बाद ये पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट, आपको इससे रिलेटेड आप और भी अपने वर्ड्स बना पाएंगे, और भी एग्जाम्पल्स बना पाएंगे। देखिए इनके एग्जाम्पल्स हम और सेंटेंस में देख लेते हैं। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ? भारत में। लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। क्या मैनी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लास में है। सो क्लास में है, सो ये बता रही है पोजीशन, बता रही है पोजीशन कि कहाँ पर है बच्चे, स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लास में हैं। आई हैव 4000 रुपीज़, आई हैव 4000 रुपीज़, कहाँ है 4000 रुपीज़? मेरे पॉकेट में, पॉकेट में, पॉकेट में। 4000 रुपीज़ क्या है? देखिए क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लास क्लोज सरफेस है, एक बड़ी लोकेशन है, बड़े मैंने बताया था बड़े स्थानों के लिए, तो बड़ा स्थान है इंडिया। I'll go to राजस्थान इन फ्यूचर, I'll go to राजस्थान, राजस्थान इन फ्यूचर, मैं राजस्थान जाऊंगी, कब जाऊंगी? फ्यूचर में,
इन। एक मैंने क्या बताया था आपको, फिक्स स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी बता रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। पीरियड ऑफ टाइम बताया इसने, कब मैं जाऊंगी, फ्यूचर में जाऊंगी। आई लिव एट पनकी, आई लिव एट पनकी इन कानपुर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने बोला था कि इन लगाना है, तो मैम ने एट क्यों लगाया। यहाँ एक छोटा सा रूल है जो कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन सी बात है। आप जब यूज़ करते रहेंगे ना तो आप मैं बस मेरे संग चलते रहिए और फिर देखिएगा कुछ भी आपको टफ नहीं बोलने वाला और आप आसानी से बोल पाएंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी प्रीपोजिशन लगानी, क्योंकि ये आपकी हैबिट में आने वाले हैं। ये बताइए, पनकी एंड कानपुर जब जब दो शहर का नाम आएगा तब आप क्या लगाएंगे, छोटे वाले के लिए लगाएंगे एट, बड़े वाले के लिए लगाएंगे इन। मैंने आपको बताया था बड़े स्थान के लिए इन। सो कानपुर, पनकी, कानपुर कहाँ है, पनकी के अंदर है, सो पनकी छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। सो आई लिव एट पनकी इन कानपुर। तो इसने बताया, इन ने बताया कानपुर के बारे में, एट ने बताया पनकी के बारे में। तो छोटा प्लेस हो गया पनकी और बड़ा प्लेस हो गया इन। सो क्या ये कठिन था, बिल्कुल कठिन नहीं होता। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, बड़े स्थान के लिए इन, इनक्लोज सरफेस के लिए इन, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया। अब आपका इन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला, इन कहाँ यूज होना है, रॉन्ग नहीं होने वाला है। मैं कोई डाउट्स छोड़ती ही नहीं हूँ आपको समझाने के लिए, कोई भी डाउट्स नहीं बचते हैं बताने के लिए कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन जो पोजिशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन सेंटेंस में दो नाउन है, दो नाउन या प्रोनाउन है, तो उनसे पहले दूसरे जो पहली वाली नाउन है और दूसरी वाली नाउन है, सो दूसरी वाली नाउन से पहले आकर पहली वाली नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है प्रीपोजिशन। नाम में ही है पोजीशन। सो कुछ भी कठिन तो लग नहीं रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ कठिन होगा। आप इनका यूज, मैंने बोला चारों ओर से घिरा हुआ, तो आप क्लास बोल सकते हैं, आप अपनी कार में हैं तो इन अ कार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बताइए। पॉकेट मैंने बताया आपको, बिल्डिंग बताया आपको, अपने होम बताया आपको, हाउस बताया आपको। तो आप एक क्लोज सरफेस, इनक्लोज सरफेस जो भी है उनको अपने एग्जाम्पल में ले लीजिए। पीरियड ऑफ टाइम को ले लीजिए। मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं, बस इन कीवर्ड्स को याद रखिए। इनक्लोज सरफेस के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बड़े स्थान के लिए, बस ये कीवर्ड्स याद रखिए बिल्कुल भी। और उसके बाद आपको क्या कुछ कठिन, इनका यूज़ तो बिल्कुल ईजी है। अब आज के बाद तो आपका इन गलत नहीं होने वाला। आई होप कि अब आपको इन कभी गलत नहीं होगा। इनका यूज़ अभी मैं इसके बाद और भी प्रीपोजिशन आगे बताऊंगी आपको, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका वेट करना पड़ेगा। और जो भी कुछ कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं कोई डाउट्स नहीं छोड़ती हूँ कि आपको कुछ डाउट्स भी हों। अभी मैंने आपको सी प्रीपोजिशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी है, प्रीपोजिशन कुछ बता दी हैं। मैं जल्दी प्रीपोजिशन की पूरी एक लिस्ट लेकर आऊँगी और उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उनकी मीनिंग बताऊँगी। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, उनको कैसे आप यूज़ करेंगे। इन, ऑन, एट मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ, आपको उसका वेट करना पड़ेगा। इनका यूज़ आप समझ गए हैं, आज के बाद आपका इन गलत नहीं होने वाला है। प्रीपोजिशन बस नाउन या प्रोनाउन को मैंने आपको बताया था, नाउन या प्रोनाउन को आपको याद रखना है। नाउन या प्रोनाउन क्या होती हैं, बिल्कुल नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं ये आपको समझना है, बस और कुछ नहीं है। सो मैंने आपको क्या बताया, प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन आर वेरी नेसेसरी। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए। किसी चीज़ की लोकेशन नहीं पता होगी, किसी चीज़ की जगह नहीं पता होगी, तो आप इसे सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। सो मैंने आपको बताया ही है कि किसी भी सेंटेंस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। सो नाउन या प्रोनाउन के बारे में पूरी कहानी घूमती रहती है। तो यहाँ भी देखिए नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर पोजीशन बता रही है, और बिना पोजीशन बताए किसी सेंटेंस का मीनिंग परफेक्ट लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझको तो ऐसा लगता है कि नहीं लगेगा। सो चलिए इतना आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।